नमस्कार। इनकोट देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। आज देश का नया बजट पेश हो गया है। युवा हो, रोजगार हो, नौकरी पेशा वाले लोग हो, चाहे कोई हो, आम आदमी हो, सबके मन में एक ही सवाल है कि हमको क्या मिला, हमें क्या मिला, हमारे लिए क्या फायदेमंद रहा, हमारे लिए क्या नुकसान की बात रही, बजट में किसको क्या मिला, इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ अर्थशास्त्री अभिषेक राजाराम से जुड़ गए हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, क्या लग रहा है, इस बजट का विनर कौन रहा? देखिए, बजट ना इस बार मैडम ने ना नंबर्स नहीं बताए, तो हम्म थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लग रहा है। अभी हम्म हम्म समझने में हम्म थोड़ा टाइम लग रहा है। हम्म, आम जनता ही होती है बजट जब भी आता है, सो जी। फोकस वहीं रहता। हम्म पर इस बार थोड़ा सा फोकस कॉर्पोरेट्स की तरफ भी रहा। कॉर्पोरेट्स को भी कुछ रिलीफ दिया गया। देखिए, आम जनता को इसलिए ज्यादा रिलीफ नहीं दी जा सकती थी, बिकॉज जो मतलब चीजें सस्ती करनी थी वो तो जीएसटी 2.0 में आप 22 सितंबर से सस्ती ले गए। बहुत हम्म बड़ा एक मिनी बजट आया था। और जहां तक आपकी उसकी बात थी इनकम टैक्स की, तो हम्म इनकम टैक्स में एक नया एक्ट आ गया है 1 अप्रैल 2026 से। हम्म तो 12 लाख की exemption, मतलब थ्रेशोल्ड तक 12 लाख की इनकम तक टैक्स फ्री लास्ट ईयर ही हो गई थी, तो बता हम्म दिया गया था। हम्म तो स्कोप नहीं था कि उसमें बहुत ज्यादा रिलीफ दी जाए, लेकिन फिर भी एक आम आदमी को कुछ चीजों में रिलीफ दी गई। हम्म फॉर एग्जाम्पल, जैसे कोई पर्सन था, वो किसी एनआरआई से मकान खरीदता था, हम्म तो उसको एक कॉम्प्लेक्स तरीके से जाना पड़ता था कि जिसमें उसको एक टैन नंबर लेना होता था, फिर 15 CA CB फाइल करना होता था जब पैसे बाहर दे रहे हैं। जी। लेकिन जब वो इंडिया से ही मकान खरीद रहा है, किसी इंडियन से मकान खरीदता है, तो पैन नंबर के बेस पर वो अपना एक फॉर्म भरता है और उसी में वो टैक्स पे कर देता है। तो ये जो एक्स्ट्रा कॉम्प्लायंस का बर्डन था आम आदमी से, वो हटाया गया है। देखिए, एक नंबर लेना, उसका कॉम्प्लायंस पूरा करना, सीए को फीस देना, देखिए एक कॉम्प्लिकेटेड तरीका है। हम्म तो एक वो रिलीफ दी गई है। दूसरा क्या हुआ, पिछले कुछ साल में हमारे यंगस्टर्स, टेकीज, या कुछ जो स्टूडेंट भी हैं, बाहर जाकर पढ़ने भी गए हैं, तो कुछ हाँ हाँ। इनकम कर ली, कुछ जी। छोटा मोटा वहां पर एसेट्स बना लिया, 2-4 लाख की कोई एसेट्स बना ली। अब उसका डिस्क्लोजर रह गया इंडियन रिटर्न में। उन्होंने तो सोचा भी नहीं, लेट से वहां पैसा रखा किसी बैंक में, उसकी एफडी करा ली, हम्म ये एसेट्स बन गई। अब वो डिस्क्लोज नहीं करा, इसके लिए बड़ी हार्श पेनल्टीज थी। तो एक 6 मंथ की उन्होंने स्कीम अनाउंस करी है इन लोगों के लिए कि भाई वो अपना इसको डिक्लेयर कर दें, और जो इनकम पर जो टैक्स बनता है वो टैक्स दे दें। एक और चीज थी कि इनकम टैक्स में फाइनेंशियल ईयर और असेसमेंट ईयर का कॉन्सेप्ट था। हम्म अब जब भी आप ईयर समझते हैं, तो ईयर इज ऑफ कैलेंडर मंथ, सॉरी 12 मंथ्स, वेदर इज कैलेंडर ईयर जनवरी से दिसंबर हो या अप्रैल से मार्च हो, भैया एक साल तो 12 महीने का ही होगा ना। जी। जो रिटर्न का टाइम पीरियड है वो उन्होंने कम कर दिया था। रिटर्न आप दिसंबर तक फाइल कर सकते थे, और उसके बाद फाइल करते थे तो आपको एडिशनल पैसे देने पड़ रहे। तो ये गलती हो रखी थी, इसको वापस सुधारा गया इस बार। असेसमेंट ईयर आप अपनी जिस साल की रिटर्न है वो मार्च तक फाइल कर सकते। जी। हम्म एक और रिलीफ थी कि कई बार क्या होता था, आदमी की आईटीआर यू छूट गई, इसके लिए भी उन्होंने समय बना बढ़ा दिया है। अब उस हम्म पर कितनी एडिशनल पेनल्टी है ये देखना पड़ेगा। तो छोटे छोटे जो मैटर्स हैं जिस पर इतनी रिलीफ दी गई है कि आप सोच नहीं सकते। जैसे बहुत समय पहले की बात बता रहा हूँ, इनकम टैक्स रिटर्न्स के बहुत सारे महीने या डेडलाइंस होते थे। जैसे हम्म 30 जून होती थी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए, सैलरीड वाला जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। 31 जुलाई किसी और चीज की होती थी। 31 अगस्त बिजनेसमैन की होती थी जिसको ऑडिट नहीं होना। सितंबर अलग डेडलाइन होती थी, अक्टूबर अलग, नवंबर अलग। तो गवर्नमेंट ने इनको मर्ज करके दो डेडलाइन कर दी थी, 31 जुलाई और 30 सितंबर। अब एक ही टाइम पर देखिए, रिटर्न्स भी हमारी बहुत बढ़ चुकी है, एक ही टाइम पर वो सर्वर भी क्रैश हो जाता है। दूसरा, जो भरने वाला है रिटर्न, उस पर भी प्रेशर आता है, तो प्रेशर आ वापस जाता है, हाँ गवर्नमेंट बिल्कुल, इससे तो दिक्कत तो होगी ना। हम्म हम्म इसी और बार बार डेट्स बढ़ानी पड़ रही थी। तो इसलिए उन्होंने अब की बार एक और दिया है कि भाई जिसकी सैलरी की इनकम है वो अपना 31 जुलाई तक करे, और जिसका जो भी एमएसएमई बिजनेसमैन है
हम्म वो 31 अगस्त तक फाइल कर लें, जिनका ऑडिट नहीं हो रहा, और जिनका ऑडिट होना है उनके लिए सितंबर की डेडलाइन है। तो हम्म। कहीं ना कहीं जो पुरानी चीजें थी उसकी तरफ मूव कर रहे हैं, जो कि जिसमें कि सिंप्लीफिकेशन ज्यादा था। और सबसे बड़ा सिंप्लीफिकेशन तो गवर्नमेंट ने ऑलरेडी लास्ट ईयर कर दिया कि आपके लिए नया इनकम टैक्स एक्ट आ गया, जो कि सिंपल है, हालांकि उसमें शेड्यूल्स बहुत सारे हैं और रूल्स अभी तक आए नहीं, जो आज उन्होंने कहा है कि हम अनाउंस करेंगे रूल्स। हम्म। कुछ चीजों पर टैक्सेशन रेट भी कम करा, टैक्सेशन रेट कम हो गया, प्लस मैट का एडजस्टमेंट उन्होंने बता दिया। जो ओवरसीज टूर्स एंड ट्रेवल से, जिनसे आप बाहर का, इंडिया के बाहर घूमने जाते थे, टूर ट्रेवल पैकेज लेते, उसमें 5% था, बिल्कुल हाँ। उसको उन्होंने 2% कर दिया। जो आप पढ़ने के लिए जा रहे हो उस पे जो टीसीएस है उसका रेट कम कर दिया, हम्म, हम्म, मैन पावर पर रेट कम कर दिया। प्लस एक बात और, उन्होंने कहा है कि जो आप लोअर टैक्स डिडक्शन के लिए आप बार बार अप्लाई करते थे, जी। भाई जो जी सीनियर हैं या कई बिजनेसमैन भी हैं, वो कहते थे कि भाई हमारा टैक्स कम रेट से काटो, तो हम्म उसके लिए भी वो कह रहे हैं कि हम एक डिफरेंट स्कीम लेकर आएंगे, जिसके तहत आप मतलब आपको एक ही एप्लीकेशन में, पहले क्या होता था, ये पार्टी स्पेसिफिक चलता था, आपको 5 पार्टी के लिए चाहिए तो 5 अलग एप्लीकेशन फाइल करनी होती थी। वो कह रहे हैं कि हम एक स्कीम ले आएंगे, एक एप्लीकेशन में आप 5 नहीं, 10 नहीं, 15 जितनी लेनी चाहें उतने ले लीजिए। बिल्कुल सर। हाँ सर, एक एक करके सवालों पे डिस्कशन करते हैं। मैं जानना चाहूंगी कि बजट के बाद कहा जा रहा है कि खबरें चल रही है कि शेयर बाजार में हाहाकार मच गया है और निवेशकों को बहुत बड़ा झटका लगा है, इसके बारे में बताइए। देखिए, वो एससीटी बड़ा है ऑप्शंस पर, तो वो उनको जो फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं उनको फर्क पड़ रहा है। हम्म। प्लस ये बजट थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि हाँ। जो रूटीन वाला था, देखिए वो 22 सितंबर में जीएसटी का बेनिफिट दे दिया, इनकम टैक्स लास्ट ईयर ही बेनिफिट दे दिया जब वो नया बजट ला रहे थे, नया एक्ट ला रहे थे, सब हम्म कुछ क्लियर हो गया। तो इस डिटेल्स उनके पास कम है, बताने के लिए कम था, इसीलिए वो 90 मिनट से कम में स्पीच खत्म हो गई। हम्म। वरना वरना 2 घंटे से ज्यादा लंबी लेती चलती नहीं मैडम, हाँ। लंबी चलती। हम्म। प्लस इस बार स्पीच में उन्होंने नंबर्स भी गायब रखे हैं, अभी तक ये नहीं पता चल रहा है कि डिफेंस को कितना बजट एलोकेशन है। हाँ बिल्कुल क्लियर कुछ चीजें नहीं हो पा रही हाँ, हैं। क्लियर हम्म नहीं हुई। हम्म तो इसीलिए देखिए, फार्मर्स को क्या रिलीफ दी गई है एग्जैक्ट पता नहीं चल रही। बजट अब की बार ऐसा है जिसमें पहले क्या होता था, 2-3 दिन में बजट खत्म हो जाता था, सब पढ़ लिख गए, सबने डिस्कशन कर लिया, 2-3 दिन में क्लियर हो जाता। अब की बार ये हम्म हफ्ते भर से ज्यादा चलेगा, हम्म क्योंकि अगले 2-3 दिन तक जो हेडलाइन 2 घंटे में बन जाती थी, वो 2-3 दिन तक बनेंगी। हम्म क्योंकि जब आप इनको लिंक करेंगे बजट को, तब पता चलेगा दिस इज इंटेलिजेंटली ड्राफ्टेड बजट। हम्म। जहां पर पीछे से स्कोप कम था, देखिए ग्रोथ वो कह रहे हैं कि हम 8% टारगेट कर रहे हैं, 7+% पहले टारगेट कर रहे हाँ, हैं। पहले जो था ना बजट में चीजें सेक्टर वाइज क्लियर हो जाती थी कि हाँ इस सेक्टर को इतना मिला, इस सेक्टर को इतना मिला, ये चीजें सस्ती हुई, ये चीजें महंगी हुई, इसको इतना मुनाफा हुआ, इसको इतना बड़ा झटका लगा। लेकिन इस बार का थोड़ा सा कंफ्यूजिंग रहा। सर लेकिन जानना देखिए, चाहेंगे हाँ। इलेक्शन नहीं है ना, इलेक्शन नहीं है, लोक लुभावना बजट नहीं है। हम्म। बात यहाँ पे लेकिन सर है 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव है। ऐसे तो हर साल आते हैं। हाँ तमिल सर। तमिलनाडु, तमिलनाडु, केरला, वेस्ट बंगाल, ये असम, 3 राज्यों में तो पुडुचेरी। हम्म हम्म असम, पुडुचेरी, सो दे आर टारगेटिंग ओनली असम एंड वेस्ट बंगाल। हम्म। तमिलनाडु, केरला इज एक्स्ट्रा बेनिफिट, सो वो उतना फोकस नहीं था। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि मतलब अगर इलेक्शन होता तो कुछ लोक लुभावनी चीजें सामने आई होती। तो अब लाडली बहन कहाँ से लाएंगे? बिहार में भी तो दिए थे, हम्म। सबको पता है। सर बजट में कैंसर जैसे गंभीर बीमारियों की दवाइयां सस्ते करने का ऐलान हुआ, आपका क्या मानना है कि आम मरीजों को कितना फायदेमंद रहेगा ये? देखिए, जीएसटी कस्टम्स कम करना, जीएसटी कम करना, इनसे डायरेक्ट बेनिफिट मिलता है। हम्म प्रॉब्लम ये आती है कि जो पुराना स्टॉक मार्केट में पड़ा होता है उस पर रिलीफ नहीं मिलता, उस पर भी रिलीफ मिलना चाहिए। हम्म अभी भी जो आप दवाइयाँ खरीदने जा रहे हैं वो 22 सितंबर से पहले की मैन्युफैक्चर्ड है, और अभी तक ज्यादातर दवाइयों में आपको वो रिलीफ भी नहीं मिला जो 22 सितंबर के बाद से मिलना चाहिए। हम्म। हाँ। सर इस बजट में छोटे व्यवसायियों की स्थिति को लेकर क्या है, कुछ है क्या, कुछ पता चला आपको? हाँ, देखिए कुछ तो बेनिफिट दिए गए हैं, प्लस
एक रिलीफ जो उन्होंने इस बार बोली है वो ये बोली है कि आपको मैट का क्रेडिट आगे तक लेकर जा सकते हैं, जो हम्म मिनिमम ऑल्टरनेटिव टैक्स है। तो ये एक रिलीफ है जो अभी डिस्कशन में नहीं आ रहा, क्योंकि इसका इम्पैक्ट अभी फैक्टरिंग नहीं हो रहा। हम्म पर ये एक रिलीफ है फॉर एमएसएमईज। हम्म बाकी तो उन्होंने कहा भी है कि हम महिलाओं के लिए जो लोन है उसको बढ़ा देंगे। हम्म 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 सर, शिक्षा और मेडिकल के लिए टीसीएस दर घटाई गई है, साथ ही कंटेंट क्रिएटर लैब्स और 15,000 स्कूलों में सुधार की भी बात कही गई। क्या इसमें युवाओं के लिए रोजगार और स्किल डेवलपमेंट पर कोई असर दिख रहा है क्या? तो देखिए, इनसे टैक्स रेट कम कर देंगे, टैक्स कम नहीं हुआ, टीडीएस रेट कम हुआ। तो हम्म इनके हाथ में जो कैश फ्लो में पैसा आएगा वो ज्यादा आएगा, हम्म लेकिन ये उतना ज्यादा इम्पैक्टफुल नहीं है। जैसे एक बार उन्होंने 2 साल पहले कहा था कि स्टार्टअप्स एंड स्पेशली लास्ट ईयर भी उन्होंने कहा था कि हम जो ड्रोन बना रहे हैं हम्म उसको हम रिलीफ देंगे। तो उसका रिलीफ ऐसा ऐसा कि उनका रिलीफ बढ़ाया गया वो या कोई ऐसा दिया गया वो नहीं है। कंटेंट क्रिएटर्स को, देखिए कंटेंट क्रिएटर्स को जो चीजें चाहिए आप उस पर जीएसटी कम करें, हम्म या कोई लैब या प्रेमाइस बना कर दें, या उनको ट्रेनिंग दें, तब तो फायदा है। आजकल जितने भी कंटेंट क्रिएटर हैं वो इंडिविजुअल हैं, तो हम्म वो खुद ही सारा कुछ इकट्ठा करते हैं, खुद ही सारी मेहनत कर रहे हैं। हाँ, जैसे ये पॉडकास्ट स्टूडियोज हैं, भाई इनको भी आप रिलीफ दें। पॉडकास्ट बिल्कुल। स्टूडियोज के लिए, कैमरास के लिए, ये सब चीजें अगर सस्ती करी जाए। आप एक सोचिए, एक छोटा सा जो माइक, कॉलर माइक लगाते हैं वो भी इतने हजार रुपए का आता है। जो जो अगर नॉर्मल उनको एक भी बहुत साधारण सा होता है। हाँ, साधारण सा भी 5-7 हजार 10 हजार तक का आता है। और अगर आप बड़े से वो माइक जो मैं देखता हूँ लगाए रहते हैं तो वो तो बहुत महंगे आते हैं। वो तो वो उनका तो कई रिलीफ कई देते हजार तो के। जी। हम्म हाँ, तो ऐसे रिलीफ दे तो समझ में आए कि भाई आप कंटेंट क्रिएटर्स को बढ़ावा दे रहे हैं। हम्म हम्म लेकिन सरकार के दिमाग में कंटेंट क्रिएटर्स हैं ये कंफर्म सर, महंगाई को काबू में करने के लिए इस बजट में कुछ दिखा क्या आपको? है। महंगाई तो पहले से ही काबू करने की कोशिश की गई ना, 22 सितंबर को भी, 5 महीने पहले तो थे। हम्म तो उसका फैक्टर अभी तक मार्केट में आ रहा है। अब इतनी जल्दी जल्दी काम नहीं हो सकता कि साल में 2 बजट आ जाए। हम्म सर, बजट में महात्मा गांधी ग्राम स्वराज और हैंडलूम योजना शुरू करने की बात कही गई है। क्या इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था और कुटीर उद्योग में सुधार आएगा क्या, ये भी जानना चाहेंगे। यस, डेफिनेटली वो तो आएगा। और सबसे अच्छी बात है कि इसमें महात्मा गांधी जी का नाम लिया गया। तो इससे आएगा। नहीं नहीं नहीं, देखिए काम करने से आएगा। मैं आपको बताता हूँ, 70s और 80s में होता ये था हम्म कि शहर शहर गांव गांव एक केंद्र बना होता था। जी। जो महिलाएं होती थी वो घर पे वहां से कॉटन लाती थी और सूत को घर पे बुनकर वहां देकर आती थी, और उनको बदले में कूपन या अमाउंट इकट्ठा होने पर कपड़ा मिलता था। हम्म एंड दिस वाज वेरी पॉपुलर बाय 80s। हम्म और उसके बाद वो खत्म हो गया धीरे धीरे। तो हम्म अभी भी शायद कहीं गांव में हो, पर कस्बों से तो खत्म हो चुका है। हम्म चरखा कातने की प्रथा तो अब खत्म हो चुकी है इंडिया में, हम्म बट इट यूज टू बी दोस टाइम्स। तो कहीं ना कहीं अगर देखिए, इंडिया या तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर निर्भर है, या फिर रियल एस्टेट पर, या फिर आईटी सेक्टर पर। हम्म अगर ग्रामीण अर्थव्यवस्था एंड एग्रीकल्चर को रिलीफ मिलेगा तो हमारी इकोनॉमी में ग्रोथ आनी ही आनी। जी। सर, बजट में 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर और इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश का ऐलान भी हुआ है। क्या इससे रोजमर्रा की जिंदगी और लॉजिस्टिक्स में असली बदलाव देखने को मिलेगा क्या? मिलता है। देखिए, आपकी स्पीड बढ़ जाती है। आप आज की डेट में देखिए जो ट्रेन है, हम्म आप आप जनरल ट्रेन में आप चढ़ ही नहीं। आप कहीं भी जाते हैं तो आप प्रेफर करते हैं जी मुझे वंदे भारत मिल जाए, वंदे भारत नहीं तो आप सेकंड प्रेफरेंस में शताब्दी उठाते हैं, हम्म फिर राजधानी। हम्म दुरंतो आप अब उतनी फेवरेट नहीं रही, किसी जमाने में फेवरेट थी, बट फॉर लॉन्ग डिस्टेंस दुरंतो इज ऑल्सो गुड। हम्म अब हमें अगर इंडिया को, वी आर मूविंग टुवर्ड्स 100 years ऑफ इंडिपेंडेंस, हम्म और अगर हमें डेवलप्ड कंट्री में आना है वी नीड ह्यूज इन्वेस्टमेंट। और पता प्रॉब्लम क्या है, इंडिया में जो भी कुछ मूव कर रहा है
हम्म। वो सारा रेलवे पर डिपेंडेंट है। ओ सॉरी, रोड पर डिपेंडेंट है, रोड। रोड के बाद रेलवे। हम्म। हमारे अभी तक भी एक अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था, परियोजना थी उनकी, कि सारी नदियों को आपस में जोड़कर, एक तो इससे इरिगेशन बढ़ जाता, हम्म। फ्लड खत्म हो जाता। हम्म। तीसरा, हमारा जो गुड्स का मूवमेंट भी हम नदियों पर नहीं करते। हम्म। वी डोंट सेंड गुड्स ट्रैवल के लिए या थोड़ा बहुत घूमने के लिए। हमने आधा घंटा 1 घंटे का कोई, जहां जहां पानी है वहां लगा दी तो ठीक है, बट हम पोर्ट्स में नहीं घूम रहे। हमारा माल इंडिया के अंदर नदियों से नहीं घूम रहा। हम्म। तो वो गोल्डन क्वार्टाइल बनाने का जो प्लान था वो कभी सक्सेसफुल नहीं हुआ, एंड वी नीड दैट। जी। जी दैट विल हेल्प। सर, बजट में विदेशी टूर पैकेज, शिक्षा, मेडिकल, टीसीएस में कटौती और आईटीआर में राहत, क्या ये आम आदमी के खर्च और निवेश को आसान बनाएगा? नहीं नहीं नहीं, देखिए, टीडीएस कटने से, टीडीएस रेट से एक रिलीफ बनता है। हम्म। लेकिन देखिए, ये एक आम आदमी को रिलीफ है कि आपको 5% नहीं 2% काटना है, बस उतना है। और कोई बहुत बड़ा रिलीफ नहीं है कि आपके पास पैसा बच जाएगा। हम्म। हाँ, ये जरूर है कि जो ये कॉम्प्लायंस में मतलब रेट कम होने से, कि भाई 5 नहीं करके 4% काट लो, तो जो, देखिए, जो बच्चे यूएस में पढ़ रहे हैं, बाकी हम्म। सारी करेंसीज तो कम हुई हैं, बट डॉलर बढ़ गया, वहां पर जरूर उनको एक वो लगेगा कि भाई कम पैसे लग रहे हैं। पर हम्म। जो भी है वो आप बाद में रिफंड में क्लेम कर लेते हैं। तो हाँ, रिफंड अगर टाइम पे नहीं आ रहा जो आजकल हो रहा है, तो वो जरूर एक टेंशन की बात हो रखी है कि भाई पता नहीं क्यों रोक रखा है रिफंड को। सर, आप इकोनॉमिस्ट हैं, बजट पेश हो गया आज, आपकी राय जानना चाहेंगे। सबसे ज्यादा आपको इस बार की बजट में क्या पसंद आया, क्या खास लगा, क्या ये चीज सही है, ये चीज बहुत जरूरी था, ऐसा कुछ लगा? तो इस बार के बजट में ऐसा कुछ नहीं है, सिवाय इस बात के कि 86 मिनट्स में खत्म होगी स्पीच। हम्म। क्योंकि दिस इज वन ऑफ द मोस्ट टिपिकल एंड कॉम्प्लेक्स बजट विच हैज कम आफ्टर मोर देन अ डेकेड। पिछले 15-20 साल में मैंने इतना कॉम्प्लिकेटेड बजट नहीं देखा, जिसमें हमें समझने में टाइम लग रहा है कि हम्म। एक्चुअली करना क्या चाह रहे थे। क्योंकि जो कुछ भी इनकम टैक्स में हो सकता था वो कर चुके, जीएसटी में या एक्साइज में कोई रिलीफ देना है वो दे चुके, हम्म। एक्साइज में जो प्रॉब्लम्स बीड़ी और टबैको में वो लगा चुके हैं। तो सर फिर तो ये सोचने वाली बात है ना, इकोनॉमिक्स तो करके आपको, आप लोगों को समझने में जब इतना टाइम लग रहा है, इतना कॉम्प्लिकेटेड बजट मतलब दिख रहा है, समझ नहीं पा रहे, तो आम जनता इसको कैसे समझेगी? आम जनता को तो समझना वैसे भी नहीं होता, उसको तो सिर्फ इस बात से मतलब टीवी सस्ता हुआ नहीं हुआ, हाँ, हाँ। मेरी रोजमर्रा की चीज में कोई चीज सस्ती महंगी हुई नहीं हुई, जो ऑलरेडी 22 सितंबर से हो चुकी है। हम्म। तो आपको आपके जो कॉमन मैन को बजट में चाहिए था वो सितंबर में उसको मिल चुका है। हम्म। इतनी जल्दी एक डिटेल रिलीफ वाला बजट नहीं आ सकता। दिस हम्म। इज मोर टूवर्ड्स रिफॉर्मिस्ट बजट। प्लस इसमें नंबर्स मिसिंग है अभी भी। आप वापस चेक कर लीजिए, कहीं भी किसी ने ये नहीं बताया कि डिफेंस में कितना परसेंटेज एलोकेशन है या कितना अमाउंट है। हम्म। हम हम्म। अभी कुछ महीनों पहले मई जून में एक हल्की फुल्की झड़प कह लो या छोटी सी वॉर लड़कर आए हैं। हम्म। आप देखिए, तो हमारी उम्मीद थी कि भाई एक डिफेंस बजट बढ़ाया जाएगा। बिल्कुल। हम्म। क्योंकि देखिए, सामने वाले का भी पता चलता है, हमें भी पता चलता है हम कितने तैयार हैं। हम्म। उसके हिसाब से हमें कुछ नया सामान खरीदना है, कुछ हथियार खरीदने हैं, तो उसके हिसाब से प्लानिंग भी तो चाहिए। हम्म। पर कहाँ है? तो वो जो नंबर्स अभी मिसिंग है उनको फिगर आउट करके, इट्स अ मेज, इट्स अ पजल। हम्म। तो वो फिट करके तब पता चलेगा कि हो क्या रहा है, कहाँ से आया। एक वो इंफोग्राफिक्स आता था ना, एक पैसा यहाँ से आया यहाँ गया। हम्म। इस बार देखा है आपने? बिल्कुल, वो चीजें क्लियर नहीं हो पा रही अभी। अभी तक ये नहीं पता चला। हर साल पता चलता ना कितने लाख करोड़ का बजट है, हाँ। हम्म। ये पता चला आपकी बार?
तो नंबर ही मिसिंग है ना। हम्म। आपको मैनुअली एक्सेल शीट पर डालकर खुद फिट करके निकालना पड़ेगा कि क्या है। हम्म। सर, जाते जाते जानना चाहेंगे कि इस बार का बजट किसके लिए था, फिर से वही सवाल। ये तो देखिए, आम जनता के लिए सितंबर में आ चुका। हम्म। एज फार एज जीएसटी एक्साइज ड्यूटी इज कंसर्न, हम्म। आम जनता के लिए जो इनकम टैक्स की राहत थी वो पिछले साल आ गई, 12 लाख तक की इनकम टैक्स फ्री हो गई। हम्म। ठीक है। प्लस नया इनकम टैक्स एक्ट भी आ चुका जो 1 अप्रैल 2026 से लगेगा। हम्म। तो बजट में ही आम आदमी को कुछ मिलना नहीं था। कॉरपोरेट्स का ऑलरेडी डिफाइंड था कि उनको क्या मिलेगा। एग्रीकल्चर पर कई साल से फोकस था। फ्री बीज देने की हिम्मत नहीं है। वी हैव टू रिड्यूस, उन्होंने कहा 4.5 से 4.7 के बीच में फिस्कल डेफिसिट रखेंगे। जी। ठीक है। जी। कौन सा सेक्टर है जिसको फोकस कर सकते हैं। हम्म। सर, जाते जाते आम जनता के लिए मैसेज, आम दो लाइन। जनता खुश रहे, हम्म। खुश रहे। सितंबर से उसे रिलीफ मिल चुका है। हम्म। 12 लाख तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं, कुछ दिन बाद 1-2 साल और रुक जाए, 15 लाख तक की इनकम पे टैक्स फ्री हो जाएगी एक हम्म। दो साल में। पक्का सर, नए आपको नया भरोसा जो, है? हम्म। देखिए इन्फ्लेशन भी बढ़ रही, हम्म। प्लस छोटे आदमी से टैक्स वसूल करके कोई बेनिफिट नहीं, उस पर पहले जीएसटी की मार बहुत ज्यादा है। हम्म। प्लस अगले 1-2 साल में बजट और ज्यादा पर्सन सेंट्रिक होगा, क्योंकि देखिए इससे चैलेंजेस हैं। हमारी यूएस से काफी प्रॉब्लम चल रही है। वहां का टैरिफ का जो रेट्स है, और उससे कहीं ऐसा नहीं हो कि हमारा जो इकोनॉमी है या एमएसएमई बिजनेसमैन है या इंडस्ट्री है उसको बहुत नुकसान ना हो जाए। तो ये बहुत संभल कर चलने वाला बजट है जिसने बहुत ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ छेड़छाड़ नहीं करी। एक बार वो चीजें ठीक हो जाएंगी तो आम आदमी को और राहत मिलेगी। हम्म। उम्मीद रखिए। हम्म। ये बजट शायद उम्मीदों का बजट नहीं था क्योंकि आपको ऑलरेडी मिल चुकी थी, लेकिन अगले हम्म। साल उम्मीदों का बजट जरूर होगा। जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, तमाम जानकारी के लिए। आपने अपना इतना कीमती वक्त निकाला इसके लिए, थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो हमारे साथ अर्थशास्त्री अभिषेक राजाराम सर जुड़े हुए थे, जिन्होंने बजट को लेकर तमाम तरह की जानकारियां साझा की। आम लोगों के लिए क्या मिला, खास लोगों को क्या मिला, मतलब इस बार के बजट में क्या रहा क्या नहीं रहा, और किसको इंतजार करने की जरूरत है, किसको मिल गया जो चाहिए वो। बस अब आपसे भी जानना चाहेंगे, आप अपनी राय भी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।